मुरादाबाद को मिली 365 करोड़ रुपए की विकास सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद को आज विकास की बड़ी सौगात मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में करीब 365 करोड़ रुपए की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में सड़क निर्माण, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पेयजल सुविधाओं, नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और आम जनता को विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिले। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की जानकारी भी जनता के सामने रखी गई। नई परियोजनाओं की आधारशिला रखकर मुरादाबाद के विकास को नई गति देने का संदेश दिया गया। कैमरावुमैन रिंकी कपूर के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय विधायक सदन श्री रितेश गुप्ता की ओर से और माननीय विधायक कुंदर की श्री रामवीर माननीय का ये चित्र जनपद मुरादाबाद को भेंट करें और तालियां बजनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जिन्हें आवंटन पत्र दिया जा रहा है, दूसरी है पायल जैन। पायल जैन जी के पश्चात हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी श्रीमती स्वाति वर्मा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की लाभार्थी कुमारी काजल सैनी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आप को दिया जा रहा है ये डबल चेक। श्रीमती चंचल चौहान, आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चाबी दी जा रही है, उनके आवास की, सपनों के घर की चाबी। और श्रीमती गार्गी चौहान और श्रीमती रुपेश रानी, ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जिन्हें 9 करोड़ धनराशि का ये चेक RF और CIF का दिया जा रहा है। आयुष बहन और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए, दंगों के लिए, कर्फ्यू के लिए, अराजकता के लिए, गंदगी के लिए, अव्यवस्था के लिए जाना जाता था। विकास की कोई सोच नहीं थी। लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जम्बेश्वर के नाम पर अपने विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। मुरादाबाद के पास भी अपना विश्वविद्यालय है। आज का मुरादाबाद फिर से पीतल नगरी को एक नई पहचान के लिए जाना जा रहा है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा ऊर्जा के लिए जाना जा रहा है। आज का मुरादाबाद यहाँ के अन्नदाता किसानों की नवाचार के लिए अपनी पहचान बना रहा है। आज का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट हब के रूप में
चौड़ी है। स्मार्ट नगरी के रूप में कहीं श्री राम वाटिका है, कहीं संविधान वाटिका है, और कहीं पर एक एक पार्क की सुंदरीकरण करने के साथ साथ भारत की पौराणिक परंपरा को भी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देकर के अपनी गति को प्रगति में बदलने के अग्रसर दिखाई दे रहा है। और आज का समारोह उसी का उदाहरण है। और जो पीढ़ी अपना विरासत का सम्मान करती है वही प्रगति करती है, वही प्रगति करती है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वो दुर्गति को प्राप्त होती करती है। पड़ी थी कि बेग सफाई और बिटिया घबराई, तो बहनों और भाइयों ये यूपी की पहचान थी। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे 12 बजे 1 बजे सोकर के उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना, और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए, तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था। ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं, और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद की जनपद वासियों को, कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं करता था, वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं करता था, वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं करता था, वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करता था। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। अब तो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं। पैसा पहले भी था, वह अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। मुरादाबाद को अपनी स्पीड को भी इससे 4 गुना आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ेगी तब जब
रितेश गुप्ता और ठाकुर रामवीर सिंह की तरह काठ में भी, ठाकुर द्वारा में भी, बिलारी में भी एक डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तब। देखो, इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो, कहीं भी जहां इनको मौका मिला इन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव ओसे महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष बने थे और उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने वाले जो महापुरुष थे श्री दाऊद दयाल खन्ना, इसी मुरादाबाद की विभूति थे दाऊद दयाल खन्ना जी के नाम पर। बहनों और भाइयों, लाइन पार के उस नगर का नाम हम दाऊद दयाल खन्ना नगर करेंगे। दाऊद